पाकिस्तान एक बार फिर कुछ दिन से दिवालिया होने की खबरों को लेकर चर्चा में है। वैसे ये रिपोर्ट तो कई बार सामने आ चुकी है और लंबे समय से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अभी भी कर्ज में डूबा हुआ है। अब एक बार फिर कर्ज, करंट अकाउंट और राजकोषीय घाटे को लेकर फिर से दिवालिया होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के कई जानकार स्थिति चिंताजनक नहीं बता रहे। ऐसे में जानते हैं कि आखिर दिवालिया होने की बात एक बार फिर क्यों कही जा रही है और पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति क्या है। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक देश दिवालिया किस तरह घोषित किया जाता है। जानते हैं किसी देश के दिवालिया होने से जुड़ी कई जानकारी। हाल ही में पाकिस्तान की वित्तीय मामलों की जांच एजेंसी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR के पूर्व चेयरमैन सैयद शब्बर जैदी ने कहा कि अगर हालिया चालू खाते और राजकोषीय खातों को देखें तो पाकिस्तान के दिवालिया होने से जुड़े मुद्दे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ये दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बातें झूठ है। इसके बाद चर्चा होने लगी कि क्या फिर से पाकिस्तान के आर्थिक हालात बिगड़ गए हैं और देश दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि जैदी ने अपने ट्वीट में स्पष्टीकरण देते हुए ये भी कहा कि ये मेरी बातचीत का एक छोटा सा अंश है और इसे गलत तरीके से लिया जा रहा है। वैसे BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के ऊपर इस समय 50.5 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है और देनदारी भी, जिसमें से 20.7 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्ज मौजूदा सरकार पर बताया जा रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी बढ़ते कर्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया है। वहीं कई रिपोर्ट में ये भी सामने आ चुका है कि इमरान खान की सरकार के बाद कर्ज में बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल ये है कि आखिर एक देश दिवालिया होता कब है। BBC की इसी रिपोर्ट के अनुसार किसी देश को दिवालिया घोषित करना किसी कंपनी के दिवालिया घोषित करने की तरह नहीं है। किसी भी देश को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया एकदम अलग है। वैसे तो जब कोई अपने देनदारों को कर्ज का पैसा नहीं चुका पाता है तो उसे दिवालिया कहा जाता है। किसी देश को भी ऐसा होने पर ही दिवालिया घोषित किया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया किसी भी कंपनी और व्यक्ति के दिवालिया होने से काफी अलग है। कहा जाता है कि किसी भी देश को दिवालिया घोषित करने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसे कर्जदार शुरू करता है। हालांकि पाकिस्तान की स्थिति में बताया जा रहा है कि अभी तक किसी भी कर्जदार ने ऐसी प्रक्रिया शुरू नहीं की। इसके अलावा दिवालियापन घोषित करने की एक लंबी प्रक्रिया है। बता दें कि किसी देश को दिवालिया घोषित करने में एक साथ कई आर्थिक ताकतें काम करती हैं, जिसमें उसी देश की मौद्रिक नीति अहम भूमिका निभाती है। होता क्या है कि जब कोई देश कर्ज चुका नहीं पाता तो लोन का पुनर्गठन करता है और नीतियों में बदलाव भी करता है। इसके अलावा बॉन्ड की कीमत में बदलाव करने जैसे कदम भी उठाए जाते हैं। इसके बाद भी अगर अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आती और सभी कोशिशों के बाद कर्ज बढ़ता जाता है तो देश उसे चुकाने में असमर्थ होता है तो वो खुद को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। साल 2001 में अर्जेंटीना ने भी ऐसा किया था और कर्ज इतना था कि दंगाई सड़कों पर घूम रही थी। अर्जेंटीना की आर्थिक समस्याएं काफी पहले शुरू हो चुकी थी और वहां देश ने अपनी करेंसी की वैल्यू नहीं घटाई और पैसे छापने का काम जारी रखा। इसके बाद अर्जेंटीना ने अपने कर्जों की अदायगी न करने की घोषणा की, जिससे अर्जेंटीना को नया कर्ज देने से इनकार कर दिया गया और उसकी अर्थव्यवस्था ढह गई। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें, लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें,
जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।